हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय चैनल प्रोग्रेस 247। और आप सभी की हालचाल ठीक है? आप सब कैसे हैं? फाइन, चलो ओके, अच्छी बात है। तो मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, हाँ इससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोग्रेस 247 चैनल है, आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, इतना लाइक कर रहे हैं आप और इतना मतलब शेयर कर रहे हैं, तो मुझे इसको देखते हुए मैं खुद इतना मोटिवेट हो रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियो बना के डालूँ, जिससे कि आपको एंड कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छा दे सकूँ। लेकिन क्या करूँ, थोड़ा मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लाइक और सब्सक्राइब देखते हुए, आपका इतना कमेंट देखते हुए, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और आपकी इस मोटिवेटर हो रहा हूँ मैं करने के लिए, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए अच्छे तरीके से, ऐसे शेयर करते रहिए, ऐसे लाइक करते रहिए, ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मैं आपसे मोटिवेट होता रहूं, मैं आगे बढ़ता रहूं, ठीक है, और मैं आपको नया नया डेटा देता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं रिकरिंग डेसिमल। ये रिकरिंग डेसिमल है क्या? रिकरिंग डेसिमल, इस रिकरिंग डेसिमल को हिंदी में कहते हैं आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव, इसका हिंदी मतलब होता है आवर्ती दशमलव। आपने शायद 9th क्लास में, ये फर्स्ट चैप्टर होता है नंबर्स का, जिसमें रिकरिंग डेसिमल आता है। तो रिकरिंग डेसिमल में होता है क्या है कि जैसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, हाँ ये बता देता हूँ पहले, पूछा किस में जाता है। आरआरबी क्लरिकल के एग्जाम में कभी सिंप्लीफिकेशन के टाइप में पूछ लेता है इसको, देन एलडीसी के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में, देन सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और 2011, 2012, 2013 और 14 में एलडीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिंप्लीफिकेशन बतौर पूछ लेता है। लेकिन ये डैम श्योर है कि एलडीसी और एमटीएस के एग्जाम में पूछ लेता है रिकरिंग डेसिमल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवर्ती दशमलव, ठीक। तो कि जैसे होता है क्या, पूछता है क्या कि 0.44 पे बार लगा हुआ है, और जब बार लगा हुआ तो उसका मीनिंग क्या है कि वो डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसे हम क्या करते थे, माना कि लेट x इक्वल टू 0.444 एंड सो ऑन, तो आप लोग क्या करते थे, इक्वेशन फर्स्ट मानते थे, इक्वेशन फर्स्ट मानते थे। समझ में आ रहा है ना? अब हम क्या करते थे, अब एक सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल दे रखा है, तो हम क्या करते थे, इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई करते थे, लिखते थे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखते थे ना। फिर 10 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 4.44444, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है ना, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फिर क्या करते थे, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई किया होगा आपने, ठीक कर दिया ना, 10 का मल्टीप्लाई हो चुका है इसमें, ठीक है ना। तो अब क्या करते थे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते थे, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड 4.44 में से माइनस करेंगे 0.44, ठीक है। तो 9x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4/9। ये हमारा आंसर होता था जब बेसिकली इस क्वेश्चन को किया करते थे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हुआ करता था, लेकिन बट हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। 9 आने का रीजन क्या है कि 10x में से x माइनस हुआ तो 9 हो गया, दो डिजिट के बाद पॉइंट होता तो 100x में से x माइनस करते तो 99 आता, तो 9 इस वजह से आता है। अब लेकिन हमको करना कैसे है मैं बताने जा रहा हूं। तो हमें करना इस तरीके से है कि देखिए इधर, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ठीक, मैंने बोला कि 0.342626 पे बार है, कितने बार है, 26 पे। तो हम करते क्या थे, हम ये देखते थे, सबसे पहले हमें देखना क्या है कि पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिस पर बार लगा हुआ है। तो ऐसी कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे, 2 टाइम्स 9 लिखेंगे हम। फिर हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिस पर बार नहीं है। तो ऐसी कितनी डिजिट बार नहीं है, 2 डिजिट है, तो 2 टाइम्स 0 लिखेंगे। फिर हम ये देखते हैं पॉइंट के बाद नंबर कितना है टोटल, 3426 है, माइनस किसको कर देंगे, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दे, तो 34 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। जो 34 को मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा,
6 minus 4 2, 12 minus 3 9, then 4 3 और 3, तो 3392 अपॉन 990, दैट्स माय आंसर। तो मेरा आंसर आ गया 6 minus 4 2, 12 minus 3 9, then 3, then 3, तो आंसर कितना आएगा 3392 अपॉन 9900। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी काट सकते हैं इसको। अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है तो और बना लीजिए, 4 8 32, then 4 8 32, 4 4 16, 4 8 32, then 4 2 8, 4 4 16, then 4 7 28, 4 5 20, ठीक है ना। तो आंसर मेरा कितना आएगा, एंड 848 अपॉन 2475। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते थे। एक और एग्जांपल लेते हैं, परेशान ना होइएगा। जैसे कि मैंने देखा कि 0.3731 पे बार है, तो हम करेंगे क्या, पहले ये देखेंगे पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है इस पर बार है। 3 डिजिट है, 1 2 3, तो मैंने क्या किया 999 लिखा। अब ऐसी कितनी डिजिट है जिस पर बार नहीं है, वो एक ही डिजिट है, तो 999 हो गया। अब टोटल कितना है 3731 में से उसको माइनस कर देंगे जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है, 3 पे। टोटल कितना है 3731 माइनस, किसको माइनस करना है, जिस पर बार नहीं है। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 11 माइनस 3 कितना हो गया 8, कितना आ गया 2, और देन ये कितना होगा 7 देन 3, तो 3728 अपॉन 9990। इसको और भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 का डिवाइड कर दें, 2 से और सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए इधर 2 इज गोन, 2 1 2, 2 8 16, 2 6 2 4 देन 2 4 2 9 2 9 2 5। तो मेरा आंसर क्या आएगा 1864 अपॉन 4995, दैट्स माय आंसर। क्लियर है कि नहीं? मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। परेशान मत होइएगा, साथ रहिएगा, मैं आप मेरे साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, और दोनों साथ साथ मिलकर गेम खेलेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख सकते हैं कि जैसे कि पॉइंट के बाद क्या है 3 4 2 6, 2 6 पे बार है, तो हमें पहले ये देखना होता है कि पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिस पर बार है। तो ऐसी कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो जितनी डिजिट पर बार होगा उतनी बार 9 लिखेंगे हम। 2 डिजिट पर बार है तो 2 बार 9 लिखा है 99। अब पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिस पर बार नहीं है, 2 डिजिट है तो 2 बार 0 हो गया। अब 3 4 2 6 में से उसको माइनस कर देंगे जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है 3 4 पे, तो 3 4 को माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आएगा 3392 अपॉन 9900, दैट्स माय आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, कर तरफ, ओके। देखिए इधर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा। देन एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि 0.3471 4 डिजिट पे बार है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कितनी डिजिट पे बार है, 4 डिजिट पे। तो हमने क्या लिखा 4 टाइम्स 9 लिखा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा 4 टाइम्स 9 दिखा। अब ऐसा हमें देखना है कि ऐसी कितनी डिजिट है जिस पर बार नहीं, मतलब टोटल कितना पॉइंट के बाद नंबर वो देखो पहले 3471, ऐसी कोई डिजिट है जिस पर बार नहीं है, नहीं है ना, तो आंसर कितना आएगा 3471 अपॉन 4 टाइम्स 9, दैट्स माय आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा, इसको रफ कर देते हैं कि 0.7342 और 34 पे बार दे रखा है, सिर्फ किस पे दे रखा है 34 पे। तो पहले हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिस पर बार है, तो आप क्या करेंगे 99, है ना। पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट जिस पर बार नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे, आप 2 0 लिखेंगे। फिर पॉइंट के बाद कितना है 7342 है, फिर क्या करेंगे आप 72 को माइनस कर देंगे, बट ये क्वेश्चन गलत है, आंसर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि कभी बार बीच में लग सकता है क्या, नहीं लग सकता। बार कहां से लगता है, पीछे से। बार कहां से लगता है, पीछे से लगता है। इसका मतलब तो ये हो गया 3 4 रिपीट हो रहा, भाग रहा है 3 4 और 2 इसको रोक रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? क्वेश्चन क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी के बीचों बीच से बार लग जाए या इधर से बार लग जाए इधर से रोक ले, उसको पॉसिबल ही नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट से पहले कोई नंबर दे देता है, जैसे नंबर दे दिया उसने 12.373 ये दे दिया और 3 पे बार दे दिया,
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान रखो दर्शक, पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता है वो मिक्स फ्रैक्शन में चला जाता है सही बट्टे में। पॉइंट से पहले जो इधर नंबर होगा, मतलब अपना अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड जो भी नंबर होगा मिक्स फ्रैक्शन में चला जाएगा सही बट्टे में, इस हिंदी में आप लोग कहते हैं। अब पॉइंट के बाद ये देखो ऐसी कितनी डिजिट है जिस पर बार है, ऐसी कितनी डिजिट है, एक डिजिट। अब पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिस पर बार नहीं है, 3 और 7 तो 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद टोटल कितना है, 373 है। माइनस किसको कर देंगे, जिस पर बार नहीं है, तो किसको माइनस कर देंगे, 37 को। तो आंसर क्या आएगा, 13 माइनस 7 कितना होता है, 6। 6 माइनस 3 कितना होता है, 3। इधर क्या रह गया, 3। तो आंसर कितना आएगा, 336 12 मिक्स 336 अपॉन 900। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, और भी कैंसिल आउट हो सकता है। 4 2 8, 4 8 32, 4 7 4 5। तो आंसर क्या आएगा, 12 मिक्स 28 अपॉन 75। ये हमारा आंसर हो गया, दैट्स माय आंसर। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह का, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 13.646 है, ठीक है, और 646 पे बार लगा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने क्या बताया कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा उसे मिक्स फ्रैक्शन में ले लीजिए। पॉइंट के बाद टोटल कितना है, 2 डिजिट ऐसी जिस पर बार है और 1 डिजिट ऐसी जिस पर बार नहीं है, तो उतने टाइम 0 लिखते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार है, 2 बार 9, 2 टाइम्स 9। पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिस पर बार नहीं है, सिंगल डिजिट है, तो 1 टाइम 0। अब टोटल कितना है, 646 माइनस क्या कर देंगे हम, 6। तो 13 मिक्स, आंसर क्या आएगा, 640 अपॉन 990। 0 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा, 13 मिक्स 64 अपॉन 99। दैट्स माय आंसर। क्लियर, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहा हूं। थर्टीन है, 13, ठीक। अब इधर देखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन किस टाइप का आता है, इसमें सिंप्लीफिकेशन इस टाइप का दे देगा, जैसे कि 3.462 पे बार है, प्लस 4.372222 पे बार है। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले पॉइंट से पहले जो नंबर होगा मिक्स फ्रैक्शन में, कितनी डिजिट पे बार है, 2 पे, कितने पर नहीं है, 1 पे, 1 0 हो गया। और 462 में से क्या माइनस कर देंगे, 4 प्लस 4 मिक्स हो गया तो 990। टोटल कितना है, 722 माइनस किसको कर देंगे, जिस पर बार नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 3 मिक्स, तो 12 माइनस 4 8, दैट इज 5। तो 4 5 8 अपॉन 990। और 4 मिक्स, ये कितना आएगा, 12 माइनस 7 5, देन 1 और ये 7, तो 7 1 5 अपॉन 990। ठीक है, तो 3 प्लस 4 कितना होगा, सिंप्लीफाई करने के लिए 7 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, 990 आएगा। ये कितना हो गया, इनको ऐड कर दो, 8 और 5 13, 5 और 1 6 और 1 7, और 4 और 7 11। ठीक है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो 8 मिक्स 999 के डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स आएगा, माइनस कर दो, 3 माइनस 0 3, 70 माइनस 9 8, 3 माइनस 0 3, 70 माइनस 9 8, और 10 माइनस 9 1, तो 183 अपॉन 990। उसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 6 18, 3 1 3, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 8 मिक्स 61 अपॉन 330, 330। तो आंसर कितना आएगा, 8 मिक्स एंड 61 अपॉन 330। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अब इधर देखिए भाई, दो कैसे किया, ये 990 वंजा जा रहा है, वंजा, तो 1 इधर ऐड हो गया, जितने टाइम जाती है तो मिक्स फ्रैक्शन में चली जाती है। तो 7 प्लस 1 कितना होगा, ये 7 है ना, 4 प्लस 3 7, तो 990 वंजा, तो 1 टाइम जा रहा है, तो 1 इधर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें तो मैं माइनस किया, 3 माइनस 0 17, 9 माइनस 8, 10 माइनस 9 1, तो 183 अपॉन 990। तो 3 इज गोल, 3 से कैंसिल आउट किया इसको, 3 6 18, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 और 0। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 8 में 61 अपॉन 330। क्लियर है ना। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करने को दे देता है, ठीक है। इसको रफ करने जा रहा हूं।
अब कभी कभी क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन इस टाइप का भी दे देता है कि पॉइंट से पहले किसी नंबर पे बार लगा दे। ठीक है, 2 पे बार लगा दिया 762 हो गया, 4 पे बार लगा दिया 968 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, जब पॉइंट से पहले किसी भी नंबर पे बार लगा होता है विनुकुलम, तो हम क्या करते हैं उसको ब्रेक कर लेते हैं। माइनस का 1 0.34 प्लस माइनस का 2 0.762 प्लस माइनस का 4 0.968। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 4 कितना होगा, माइनस का 6 सॉरी माइनस का 7, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7 प्लस इनको ऐड करें 4 प्लस 2 6 6 और 8 14 3 और 6 9 9 और 6 15 और 1 16 2 और 7 9 9 और 9 18 और 1 19। ठीक है, तो 1.964 आ रहा, फिर से ऐड करते हैं 4 प्लस 2 6 6 और 8 14 कैरी 1 3 और 6 9 9 और 6 15 और 1 16 कैरी 1 2 और 7 9 9 और 18 और 1 19, तो 1.964 आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 7 प्लस 1.964, तो ये कितना हो गया माइनस का 6 0.964। तो इसको मैं उसी फॉर्म में लिख सकता हूँ 6 पे बार 0.964, दैट्स माय आंसर। तो आई होप कि आपको रिटन डेसिमल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन ही कभी कभी आरआरबी क्लरिकल के एग्जाम में सिम्प्लीफिकेशन के टाइप में क्वेश्चन दे देता है, ये सिम्प्लीफिकेशन डाल के और देन सिम्प्लीफिकेशन में दे देता है। और एलडीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन, एमटीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आपका जो मैं पढ़ाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।